मोदी जी प्रणाम। हर किसी की तकदीर में यह नहीं लिखा होता है कि कोई चाय बेच करके हिंदुस्तान के तख्त-ओ-ताज का मालिक बन जाए। आज गरीबी का आलम इस चरम रूप पर है कि चपरासी की नौकरी के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। यह दृश्य आपके सामने है महोदय। आप सत्ता के सर्वोच्च पर हैं, आपका कोई तोड़ नहीं। एक विद्यार्थी पार्थी हो सकता है, आपसे अनुनय विनय और आग्रह कर सकता है, जिसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। यह कोई प्रायोजित बगावत नहीं था, यह स्वतः स्फूर्त एक प्रतिक्रिया थी। महोदय, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर यूपीएससी कोई एग्जाम कंडक्ट करती है, उसमें विभिन्न पद होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफएस, आईआरएस। लेकिन आप सच सच बतलाना, क्या एक ही कैंडिडेट का नाम विभिन्न पदों के लिए होता है क्या? तो फिर रेलवे में क्यों? एक उठता हुआ सवाल है जिसका जवाब आप आका हो, देना तो आपको ही पड़ेगा। संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं की आप बात करते हो, तो जवाब इसका कौन देगा? आप आईएएस के विभिन्न पद जो प्रत्येक साल 20 से 28 पद या 30 पद या 32 पद के लिए निकलता है, तो आप गुणज में रिजल्ट देते हो, लेकिन यहां एक ही कैंडिडेट का विभिन्न पदों पर नाम है। बड़ी बात, दक्ष बात, महत्वपूर्ण बात, आपके मंत्री और हम लोगों के माननीय रेल मंत्री यह कहते हैं कि यह नियमानुसार है, लेकिन अगर कोई नियम गलत होता है तो आप बदलते हो। गवाह है भारत का संविधान। आपने कहा 370 महीने हटा करके देश को गुलामी की जब मतलब उन जंजीरों से मुक्त कराया जो एक आजाद राष्ट्र के लिए होना चाहिए। कानून गलत था, आपने रिफॉर्म किया या नहीं किया? तो ये कौन सा अपराध होगा? आपको करना चाहिए। समाज का एक दिनहीन तबका है महोदय, समाज का एक दिनहीन तबका है जिसके पिता खेतों में काम करते हैं। 1 किलो सब्जी बेचता है तो 20 रुपए या 25 रुपए की प्राप्ति होती है। जिसके पिता बहुतों के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं महोदय, माथे पर पत्थर को ढो करके आसमान की ऊंचाई की बिल्डिंगों को बनाते हैं। उसका बेटा ग्रुप डी की तैयारी करता है। उसमें आप किस आधार पर वो एग्जाम की बात करते हैं महोदय? आपने कभी कहा था लाल किले के प्रांगण से, उस दिन कसम से व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि लगा था कि इस राष्ट्र को एक ऐसा पीएम मिला जो छात्रों की संवेदना और वेदनाओं को न सिर्फ समझते हैं बल्कि जमीन पर उतारने का वादा रखते हैं कि इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज ये क्या हो रहा है? 5-5 साल तक वैकेंसी नहीं निकलती। चुनाव से ठीक पहले वैकेंसी निकलता है और एग्जाम को कंडक्ट आप अगले चुनाव से पहले करते हैं। इसके लिए बीच में लड़कों को कभी हैशटैग, कभी कुछ तो कभी कुछ करना पड़ता है। महोदय, हमें तकनीकी जानकारी नहीं है। मैं दिल की व्यथा आपके सामने रख रहा हूं। कोरोना काल ने ना जाने कितने शिक्षकों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, कितनों ने पढ़ना छोड़ दिया। माननीय रेल मंत्री महोदय कहते हैं कि 1.5 करोड़ छात्रों का एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत बड़ी बात है, मुश्किल सी बात है। आप कहते हैं 125 करोड़, 135 करोड़, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। निर्वाचन आयोग चुनाव करा सकता है। इतने बड़े राष्ट्र में आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते। अगर नहीं करा सकते तो मैं आपको उपाय बताता हूं। आप प्रत्येक साल वैकेंसी दो ना। कौन कहता है 1.25 लाख आप चुनाव जीतने के लिए वैकेंसी पद निकालो? प्रत्येक साल 5,000 निकालिए ना महोदय। आपका क्रेडिट सारे मामलों में लाजवाब है। एक ही मामला है, वो है रिक्तियों का मामला, जहां आप फ्लॉप नहीं है महोदय, सुपर डुपर फ्लॉप है। एसएससी रूपी संस्था बेकार हो चुकी है। क्वेश्चन आउट होता है, आप नहीं रोक पाते हो।
लड़के के जगह पर लड़के बैठ जाते हैं, नहीं रोक पाते हो। ये लड़कों की कमी नहीं होता, ये सरकार की नाकामयाबी, व्यवस्था की नाकामयाबी आप स्वीकार कीजिए। आपको इसके एवज में हमको फांसी देना होगा तो हमको कबूल है। आज ग्रुप डी के लिए आप 2 टर्म एग्जाम की बात कर रहे हो, एक ही पद के लिए एक ही कैंडिडेट को 4-4 जगहों पर रिजल्ट दे रहे हो। ये कैसा इंसान, ये कैसा इंसान, ये क्यों है? गरीबी का आलम देखना है मुझे। तो लॉज में पढ़ रहे उन छात्रों के बीच आप सर्वे करवा के देख लो। वो टूटा चप्पल, वो मुड़ा शर्ट, बाथरूम में धोता हुआ बर्तन, अमित भविष्य के सपने, एक ही कुकर में चावल, दाल और चोखा जो सीटी मारता है तो भविष्य के सपनों को एक नया स्वरूप देता है। लेकिन आज उन सपनों को उसी सीटी के साथ आपने बर्बाद कर दिया महोदय। क्या आलम है? आज पुलिस दौड़ा करके हॉस्टल में घुस करके मार रही है। आपने टीवी न्यूज चैनल में भी देखा होगा। क्या ये गिरती मानवता, पुलिस की बर्बरता या छात्र की बेबसी का परिचय नहीं? क्या है, क्यों है? कभी इस पर भी आप एक बार सोचिएगा कि इसके लिए गुनाहगार कौन कहा था कि 5 साल में आप एक बार एग्जाम लें? अगर आप ये कहते हो कि कोरोना के कारण हुआ, तो क्या इसके पहले आपने कौन सा तीर मार दिया था? कभी भी बिहार, यूपी, झारखंड के छात्रों ने यह नहीं कहा कि हर हाथ के लिए आप सरकारी नौकरी दो। आग्रह तो महज इतना सा था कि जो भी पद हो, 10 हो, 5 हो, 100 हो, आप हर साल दो, पारदर्शी तरीके से दो, पारदर्शी तरीके से दो। 5 साल में एक बार लोगे महोदय। सरकारी नौकरी का भारत में क्या वैल्यू है ये तो आप ही जानते हैं। तो आज जिन छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है, जिनके ऊपर पुलिसिया बर्ताव किया गया, कम से कम उनसे केस वापस ले लीजिए, उनके खेतों को बेचने से रोक लीजिए। कुछ नहीं है, या तो गाय भैंस होगा घर में, इसको दूध बेच करके आपको पैसा दिया जाएगा अगर आप भरपाई पर अड़ जाते हो तो, या फिर जमीन बिक जाएगा। आस्था की टूटी डोर की कहानी है महोदय। अत्यधिक गरीबी, बेबसी और लाचारी के भीतर छात्र जीवन जीते हैं। खुली आंखों से अगर देखना हो तो आप आइए पटना, घूमिए पटना की गलियों में, तब आपको पता चलेगा कि केवल यहां सपने बिकते हैं, केवल यहां उम्मीदों पर दुनिया चलती है। उन सपनों को आप तोड़ दिए, उन उम्मीदों को आपने तोड़ दिया। आपने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज प्रश्नवाचक है, किसका साथ, किसका विश्वास और किसका विकास? इस सवाल का जवाब महोदय आप ही दीजिए। जय हिंद।